हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष गोस्वामी और आज मैं आप सबके सामने फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गया हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 जो ज्योग्राफी का है, उसका जो कि है इंडिया साइज एंड लोकेशन। उसका हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है चूज द राइट आंसर फ्रॉम दी 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। मतलब पहला जो क्वेश्चन है वो है कि नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए रखे हैं उसमें से जो राइट आंसर है वो बताओ। सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया का है वो कौन सी मतलब कहाँ से पास नहीं होता। ये 4 ऑप्शंस में से जो ऑप्शन ए है वो राजस्थान है, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। सो फ्रेंड्स, जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ए, सी और डी से पास होता है, मतलब राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से और त्रिपुरा तीनों पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, लेकिन जो उड़ीसा है उस पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं है। सो देन सेकंड, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, मतलब इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है। सो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो हमारा ए होगा। राइट आंसर है ए, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। So let's move on to the third point. That third is that Uttaranchal, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim have common 5 frontiers with, मतलब ये जो है उसमें से इन सब में कोई भी एक कॉमन कंट्री है जिससे ये चारों मिलते हैं, ये सारे मिलते हैं, ये सारे हमारे। सो वो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नेपाल। मतलब नेपाल में हमारा अरुणाचल भी मिल रहा है, उत्तर प्रदेश भी मिलता है, बिहार भी मिलता है, वेस्ट बंगाल भी मिलता है और सिक्किम भी मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स फोर फोर पे आ जाते हैं। इफ़ यू इंटीड टू विजिट कवारती ड्यूरिंग your summer vacations, which one of following union territories of India would you will belong going to। मतलब अगर आप कवात्री कभी भी समर वेकेशन में जाते हो, सो फ्रेंड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विल यू विल बी गोइंग टू, मतलब आप कौन से पे गए हो, मतलब कौन से पे आप जाना चाहोगे। कावित्री अगर जाते हो तो आप कौन से यूनियन टेरिटरी पे जाओगे, मतलब नज़दीक कौन सा होगा। तो उसका जो आंसर है फ्रेंड्स, राइट आंसर है वो बी, यानी कि लक्षद्वीप। सबसे नज़दीक वाला उधर से लक्षद्वीप है। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन। सो फिफ्थ नंबर पे है माय फ्रेंड्स हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच which does not share land boundary with India. Identify the country। मतलब कि मेरे फ्रेंड एक कंट्री में रहता है जिसकी बाउंड्री इंडिया से नहीं मिलती, वो कौन सी कंट्री है। सो है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान यानी कि बी वाला जो कि है ताजिकिस्तान। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। सो इन सब के आंसर्स को हम इन सारे क्वेश्चंस के हमको आंसर देने हैं। सो जो फ्रेंड्स हमारा पॉइंट नंबर 1 है वो है नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लेइंग इन द अरेबियन सी। मतलब अरेबियन सी में जो आइसलैंड ले करते हैं वो कौन सा है, अरेबियन सी में कौन सा है। सो उसका आंसर है लक्षद्वीप। देन नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, मतलब इंडिया से बड़ी वाली कंट्रीज कौन सी है। सो जो आगे, मतलब इंडिया फ्रेंड्स हमारा 7th नंबर पे है, सो उसके आगे कोई 6 ही कंट्री होंगी जो इंडिया से बड़ी है। सो वो है रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ये जो है वो 6 कंट्रीज है जो इंडिया से बड़ी है। सो लेट्स थर्ड नंबर पे आ जाते हैं हम। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट, इंडिया के साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड का एक ग्रुप आता है। सो वो है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, मतलब अंडमान और निकोबार आइलैंड आते हैं। देन नंबर 4 पे है वो है विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउथर्न नेबर्स। मतलब कौन से आइलैंड कंट्री जो है वो हमारे साउथर्न नेबर्स है। सो फ्रेंड्स उसमें आ जाएगा मालदीव्स एंड श्रीलंका। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3, दिस सन rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh and
as compared to Gujarat in the west, but watches show the same time. How does it happen? मतलब जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें जो सन है वो 2 घंटे पहले निकलता है, अर्ली निकलता है कंपेयर टू गुजरात, मतलब गुजरात के कंपैरिजन में। और वो मतलब सन अर्ली उग रहा है 2 घंटे, लेकिन दोनों का जो वॉच में टाइम है, जो घड़ी में टाइम दिखाता है वो सेम ही दिखाता है। हाउ डज मतलब ये कैसे होता है, हाउ डज इट हैपन? सो लेट्स सी द आंसर। सो द आंसर है वो है द फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस इन इज अबाउट 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट तक लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांस जो है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का, वो है 30 डिग्री ईस्ट से वेस्ट टू ईस्ट है। दिस मीन्स दैट देयर वुड बी अ ब्लैक टाइम लैग ऑफ 2 hours अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। मतलब इसमें मतलब इससे हमें पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में टाइम लैग है किससे? सो ये जो 30 डिग्री वेस्ट टू ईस्ट है इससे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का टाइम लगे। देन टू अवॉइड सच differences in local time, Indian standard time has been fixed to give the whole country a uniform time। मतलब इंडिया को मतलब इसको स्टेबल रखने के लिए, टाइम को स्टेबल रखने के लिए इंडिया ने एक स्टैंडर्ड टाइम निकाला है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि पूरी कंट्री का एक यूनिफॉर्म टाइम है। मतलब कोई सा भी जल्दी उग जाए सन या लेट उग जाए सन, टाइम दोनों में एक ही दिखाएगा, यूनिफॉर्म टाइम जो कि है, स्टैंडर्ड टाइम जो कि है। The local time of the standard meridian of 82 degree 30 minute east is observed as the standard time by the whole country। मतलब 82 डिग्री और 30 ईस्ट जो है उसको स्टैंडर्ड टाइम माना गया है पूरा कंट्री का, पूरा इंडिया का। then because of this reason we find that the sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh and as compared to Gujarat in west, but the watches show the same time। मतलब इससे पता चलता है फ्रेंड्स कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसको गुजरात से कंपेयर करने पर वो भले ही वो 2 घंटा आगे है, लेकिन वॉच में दोनों में टाइम जो है वो सेम ही दिखाएगा। So let's move on to the question number 4. So let's start. So the question number 4 है वो है the central location of India at the head of the Indian Ocean is considered as great significance। Why? मतलब जो इंडिया का जो इंडियन ओशन है वो उसको ग्रेट सिग्निफिकेंस माना गया है। क्यों? सेंट्रल लोकेशन क्यों माना गया है, हेड क्यों माना गया है? सो आंसर नंबर 4 जो मतलब इसका जो आंसर है वो हम स्टार्ट करते हैं। सो द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज, मतलब इसको ग्रेट सिग्निफिकेंस माना गया बिकॉज, मतलब पॉइंट नंबर जो ए है वो है इट हैज़ गिवन इंडिया अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ड्यू टू द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। मतलब कि जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो है द ट्रांस इंडिया ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया। मतलब ईस्ट एशिया और जो यूरोप है उसको ये जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है जो कि इंडिया को एक रूट से जोड़े रखता है, मिलाए रखता है। दिस हेल्प्स इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप from the western coast and with the southeast and east Asia from the eastern coast। मतलब ये इंडिया को एक क्लोज कांटेक्ट बनाए रखने में हेल्प करता है, जो कि ये वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप जो वेस्टर्न कोस्ट से कांटेक्ट बनाए रखते हैं, एंड जो साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया है वो ईस्टर्न कोस्ट से कांटेक्ट बनाए रखता है। इसके थ्रू द वास्ट कोस्ट लाइन एंड द नेचुरल हर्ब्स harbors have benefited India in carrying out trade and commerce with its neighboring and distant countries since ancient times। मतलब जो इंडिया है उसके बीच में जो बहुत वास्ट कोस्ट लाइन है वो
कंट्रीज़ को नेबर बनाए रखती है बहुत पुराने बहुत पुराने टाइम से। जो ऑप्शन नंबर डी है वो है इट हैज़ गिवन इंडिया अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट दैट द रेस्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में जो इंडिया है उसको इसने एक डिस्टिंक्ट क्लाइमेट दे रखा है, उसको एक वातावरण दे रखा है। देन नंबर ई, no other country has such a long coastline on the Indian Ocean as India। इंडिया जितने इंडियन ओशन पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की ही कोस्ट लाइन है, ना कि किसी और कंट्री की है। इट्स इज इंडियाज एमिनियंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच हैज़ गिवन द नेम ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। उसके ऊपर जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही इंडिया कंट्री का ही कोस्ट लाइन है, सो उसको इंडिया के बाद उसको ओशन लगा के उसको नाम दे दिया इंडियन ओशन। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर को भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। सो अगर आपको पढ़ना है तो चैनल पे बने रहना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और बने होता शेयर करना, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इसको देख के समझ पाए और इसको लर्न कर पाए। और अगर आपको अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।